कि मेरा बाप, मेरा पिता, मेरा बाबुल, मेरा बाबा आज जाएगा तो कुछ ना कुछ अपनी बेटी को, अपने बेटे को गोदी में देकर जाएगा। देकर तो विराम हो रही है और आज कथा का विराम हो जाएगा। ये तुमरुका जी कहे शंकर भगवान से, कथा तो विराम हो रही है पर मुझे एक वर दे दो। शिवजी ने पूछा कौन सा वर? तुमरुका जी बोले बस एक वर ये दे दो कि जैसे कोई जाता जाता घर के बच्चों को कुछ देकर जाता है, उसी तरह जिस दिन ये शिव पुराण का विराम हो उस दिन आप भी जितने शिव भक्त इस कथा को सुन रहे हों उन सब की झोलियां भर कर चले जाए। ये वर दे दीजिए। इसीलिए शिव महापुराण की जो छठे दिन की रात्रि होती है या 5 दिन की कथा होती है तो चौथे दिन की रात्रि होती है, उसको शिवरात्रि कहते हैं। और जिस दिन कथा का विराम होता है उस दिन लाखों की संख्या में शिव भक्त केवल बाबा के चरणों में बैठकर कथा इसलिए सुनते हैं कि मेरा बाप, मेरा पिता, मेरा बाबुल, मेरा बाबा आज जाएगा तो कुछ ना कुछ अपनी बेटी को, अपने बेटे को गोदी में देकर जाएगा। देकर जिस कामना से आप कथा सुन रहे हैं, जिस भाव को रखकर आप कथा सुन रहे हैं, जिस विश्वास को रखकर आप कथा सुन रहे हैं, वो विश्वास आपके जीवन में सुख प्रदान करता है, सुख देता है। भरोसा प्रदान करता है। कल हमको, आज भी हमको लेकर आए मित्तल साहब, गाड़ी ड्राइव करी आपने और कल लेकर आ रहे थे तो मित्तल साहब कह रहे थे कि गुरुजी जितने शिव भक्त आए हैं इनके अंदर विश्वास बहुत है। तो हमने मित्तल साहब से कहा कि मित्तल साहब विश्वास होता है तभी भीतर का विष समाप्त होता है और विश्वनाथ प्राप्त होता है। अगर विश्वास नहीं होगा तो भीतर का विष समाप्त नहीं होगा, विष समाप्त नहीं होगा तो विश्वनाथ नहीं मिलेगा, तो विश्वनाथ नहीं मिल सकता। विश्वास ही भीतर के विष को समाप्त करता है, भीतर के ताप को समाप्त करता है, भीतर के क्लेश को समाप्त करता है। एक राजस्थान जयपुर की एक बेटी वनीता करके उसका नाम है। और उस बेटी को जब वो एक कथा वहाँ हुई थी, माहेश्वरी कथा कराए थे, एक कथा वहाँ कराई थी भी माहेश्वरी जी ने राजस्थान में। तो रतनगढ़ में कथा थी। तो एक वनीता नाम की एक बच्ची जो कि स्कूल में टीचर है, सरकारी स्कूल, वो आई। समिति वालों से उसने निवेदन करा माहेश्वरी जी से कि मिलवा दीजिए, मिलवाए। बहुत रो रही थी। हमने पूछा बेटा क्या हुआ? तो कहा गुरुजी
एक बड़ी बीमारी हो गई है, कैंसर जैसी बीमारी से कौन बच सका। हमने कहा कौन से स्टेज की है, तो कहा 4th स्टेज। बच्चे, तो कहा अभी 1.5 साल का लड़का है। हमने कहा ठीक है। क्या चाहती हो? ये बीमारी समाप्त हो जाए। हमने कहा ये तो हम कर ही नहीं सकते। डॉक्टर के पास जाओ, दवाइयां लो, इलाज कराओ। कीमो बोले कीमो कराओ, थेरेपी का बोले थेरेपी कराओ। आप कुछ नहीं करोगे? हमने कहा नहीं, हम डॉक्टर थोड़ी ना जो हम कुछ करेंगे। तो फिर कोई उपाय बता दो। हमने कहा एक उपाय है, आज कथा के पंडाल में तुम ये छोड़कर चली जाना कि तुम्हें कैंसर की बीमारी है, और आज से जिंदगी ऐसी जीना कि मुझे कोई बीमारी है ही नहीं। खुश होकर माइंड में से निकाल दे कि कोई बीमारी है। बच्चे के साथ खुश रहे, पति के साथ खुश रहे, परिवार में खुश रहे, स्कूल में ज़्यादा समय निकालो, अपना पूरी एजुकेशन पढ़ाई जो करते हो कराओ, खूब एंजॉय का जीवन जियो, खूब एंजॉय। और वही बच्ची फिर हमारे एक जजमान के यहाँ कथा थी, तो वहाँ पर हम जब गए, वो कहाँ कथा थी? जयपुर में। तो अग्रवाल जी के यहाँ हमारा ठहरना हुआ था, फिर वहाँ वो मिलने। हमने पूछा क्या हुआ? 4th स्टेज का कैंसर था। कहा गुरुजी सारी रिपोर्ट नील आ गई। मैं ठीक हूँ। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, एक बात याद रखना, बीमारी को माइंड में बिठा लिया तो वो बीमारी तुम्हारा पीछा कभी नहीं छोड़ने वाली। बीमारी को माइंड से निकाल दिया तो बीमारी भी सोचती है ये तो मुझे झेल ही नहीं रहा, तो मैं दूसरे के पास चली जाऊं। झेल ही नहीं रहा। हो सकता है हमारी बात का लोगों को बुरा लग जाए, पर बोलो तो हम कह देते हैं, बोलो तो हम बोल दें। हो सकता है हमारी बात का लोगों को बुरा लगे।